राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि जिस इंसान को आप सर्वाधिक प्यार करते हैं, जिस आदमी को आप चाहते हैं, वो आदमी अचानक से आपके बीच में ना रहे तो आप पर क्या बीतेगी। जैसे कि आप किसी बच्चे से, किसी बेटा या बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अचानक से कुछ ऐसा घटित होता है कि वो बच्चा आपके जीवन से ही चला जाता है। आप उसके जाने के बाद तड़पते हुए रह जाते हैं। आप हमेशा उसको याद करते हैं, विचार करते हैं आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और ये बात इतनी ज़्यादा घर कर जाती है किसी भी व्यक्ति के कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि किसी भी विधि से वो अपने उस प्यारे, जो भी है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, उसके पास बस चला जाए, उससे बात कर ले। क्या ऐसा संभव है? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा संभव होगा तो कैसे होगा, लेकिन मैं आज आपको ये संभव होते हुए नहीं दिखा सकता, लेकिन ये किन कारणों से हुआ है। जो कुछ भी घटना घटित हुई है उसकी क्या वजह रही है, वो हर चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके ये जानने में आखिरकार आपके उस प्यारे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार का एक केस होता है। हमारे पास एक व्यक्ति हैं जिनका नाम सतीश कुमार है। उम्र लगभग 52 साल है। वो हमारे पास आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि उनकी बेटी, जो कि एक फंक्शन में गई थी, उनके साथ ही अचानक से वो लड़की फिसलती है, उसका सर टकराता है वहीं ज़मीन पे और बस वो लड़की मर जाती है। आखिरकार वो लड़की कैसे मरी, क्या कारण रहा, जब डॉक्टर्स वगैरह से पूछा गया तो डॉक्टर ने बताया कि उस लड़की के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर था। अब इस बात को मानने के लिए सतीश कुमार जी बिल्कुल राजी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बेटी को बुखार तक नहीं आया, उनकी बेटी कभी बीमार ही नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं बनी, ना सिर में दर्द बताया, लेकिन उसको ब्रेन ट्यूमर कैसे हो गया। लेकिन अब वो लड़की मर गई तो मर गई। अब उसकी खोपड़ी को खोल के ये कौन ढूंढे कि उसमें ट्यूमर है कि नहीं, लेकिन जो लक्षण दिखाई दिए थे डॉक्टर ने उनको झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन वो जानना चाहते हैं आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपना पीएलआर कराने के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन हमने जब उनका पीएलआर किया तब जाकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और जैसे कि मैं पीएलआर को शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप इस चैनल पर यदि पहली बार आएँ तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे, ये जो स्टोरी है आपको बेहतरीन लगे, तो इसको अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पीएलआर में क्या क्या हुआ है और कैसे सतीश कुमार ने क्या क्या देखा है। एक एक बात देख रहे हैं। सतीश कुमार को जैसे कि पूरी व्यवस्था के साथ बता दिया गया, समझा दिया गया, उसी तरीके से सतीश कुमार जी बहुत अच्छे भाव से आराम से सम्मोहन की निद्रा में सोने के लिए तैयार हुए। उनको लिटाया गया और उनसे बिल्कुल गाइडेड सांसें लेने के लिए बोला गया। बिल्कुल जैसे जैसे उनको बताया गया, सतीश कुमार जी ने हमारी भी हेल्प करी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ समय से, जब से इनकी बेटी इनके जीवन से गई है, तब से ये थोड़ा डिप्रेशन का शिकार तो हुए, लेकिन इन्होंने दवाइयाँ ली हैं और दवाइयाँ लेने के बाद इनको लग रहा है कि इनकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो ठीक है, हमने इनसे कहा कि अब आप गहरी निद्रा में जाइए। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा इनको बताया गया था। सतीश कुमार जी सम्मोहन की निद्रा में जब डूब गए तो इनसे कहा गया कि अब आप अपने आप को कहाँ पर पा रहे हो, ज़रा देखिए। तो सतीश कुमार जी ने अपने पैरों को देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खड़ाऊँ पहन रखी हैं। तो क्या आप साधु संत हो, ज़रा अपने कपड़ों को देखो। तो इन्होंने जब अपनी धोती देखी, अपना कुर्ता देखा, तो वो वाइट कलर का था। और तो और इन्होंने अपने सर पे एक सफ़ेद रंग का साफा बांध रखा था। इनकी मूछें थी और काफ़ी हष्टपुष्ट शरीर था। ये काम क्या करते हैं? तो सतीश कुमार जी ने बताया कि ये काम करते हैं, वैद्य हैं, ये दवाइयाँ देते हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं और देते हैं। अच्छा, आप कहाँ पर हो, किस जगह पर हो, लगभग कहाँ से रिलेट कर रहे हो? तो इन्होंने बताया कि कोई उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे का कोई गांव है, वहाँ पर ही रहते हैं और ये नामी ग्रामी वैद्य हैं।
और ये अपने आप को देखते हैं कि इनसे जो गुनाह हुआ है, जो इम्पैक्ट इनकी लाइफ में दिखाई पड़ता है, वो क्यों आ रहा है। तो इन्होंने देखा कि उनके जो गांव है, उनका जो तालुका है, एरिया है, उसमें हैजा की बीमारी बहुत बुरी तरह से फैली है। अब हैजा कब, कहाँ की, कैसी बातें हैं, तो इन्होंने बताया कि लगभग 1955 की बातें हैं और देश में बहुत ज़ोर से हैजा फैला। इन्होंने बहुत से जो बच्चे हैजा से परेशान थे उनके लिए दवाइयाँ जो भी इनसे हो सका देने का प्रयास किया। लेकिन इनकी जो दवाई है, जो इन्होंने जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई, वो कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक इनसे उसका जो अनुपात था कोई दवाई मिलाने का, तो वो अनुपात इनसे बिगड़ गया और इन्होंने वही दवाई बस दे दी, बांट दी। लोग पैसे देकर वो दवाई ले जाते रहे और उन्होंने अपने बच्चों को दिया, लेकिन उससे उनके बच्चों की तबीयत सही होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई और फलस्वरूप वो बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस वजह से जो भी माँ या बाप अपने बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो हृदय है, जो मन है, उससे बददुआएं निकली उन वैद्य जी के लिए, क्योंकि वो वैद्य काफ़ी नामी गिरामी थे, अच्छा उनका एक रसूख था। लेकिन जब वो व्यक्ति अच्छी दवाई नहीं दे पाया तो लोग सोचते हैं यार उसने उनके साथ दगा किया है, और इसी वजह से उनके जो बददुआएं हैं वो कुछ इस प्रकार की निकली उनके हृदय से कि लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे हमने अपने बच्चे को खोया है, तू भी अपने बच्चे को अवश्य खोएगा। और शायद इसीलिए उनकी जो बेटी है वो 23 साल की उम्र में इस हादसे का शिकार होती है और वो मर जाती है। अब इन बातों को उन्होंने समझा, वो मान गए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बड़ी अजब गजब कि एक बेटी जिसकी उम्र करीब 23 साल हो गई है, वो पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छी नौकरी को प्राप्त तो करती है, लेकिन नौकरी को ज्वाइन नहीं कर पाई। तो उस बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, आप उससे रिलेट करो जरा। ये जो बेटी है, बेटी की जो सोल है उसके नज़दीक जाइए और पता कीजिए कि उस बेटी की जो सोल है वो एक्चुअल में क्या दंड लेकर आई है, क्या उसने गुनाह किए हैं, क्या वो उनका सही निर्णय या फिर कुछ फलस्वरूप भुगत रही है, नहीं। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगा उनको जाने में उनके पास। तो इन्हें इनकी बेटी की रूह मिलती है, उनसे जब इनका वार्तालाप होता है तो इसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये जो लड़की है ये पूर्व जन्म में एक लड़का थी, लड़का नहीं पूरा व्यक्ति था, और ये कोई कारोबार शुरू करते हैं अपने पार्टनर के साथ। और इन्होंने कारोबार ऐसा शुरू किया, धन लगाया उसमें अच्छा, और इनका कारोबार खूब बढ़िया चला। और ये कारोबार था उनका कोई मसाले या फिर कुछ दवाई टाइप का कुछ ऐसा है जिसको ये पाउडर के रूप में बेचते हैं, और इनका ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने इनका जो पार्टनर था उस पार्टनर को धोखा दिया, और धोखा भी बड़ा बुरा दिया। और इसी धोखे के चलते इन्होंने अपने पार्टनर की एक दिन जान ले ली। उन्होंने उस पार्टनर के सर में कुछ ऐसा मारा जिसकी वजह से इनके पार्टनर की उसी समय दर्दनाक जान चली गई। और कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जो रूह उसके शरीर से निकल रही है ना, वो उस समय उस दोस्त को ऐसी बददुआ देकर गई कि वो तुझे जीवन में कभी कामयाब नहीं होने देगा। और यही बददुआ उस लड़की के साथ यहाँ पर इस जन्म में काम कर गई। जब वो लड़की खूब अच्छी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन तक कर ली और बढ़िया नौकरी लग गई, लेकिन अभी नौकरी को ज्वाइन नहीं कर पाई। उससे पहले ये अपने पिता के साथ एक फंक्शन में आती है और वहाँ पर इसका पैर फिसलता है, ये धड़ाम से नीचे गिरती है और इसके जो सिर है उसमें बहुत गंभीर चोट लगती है और इसके कान से ब्लड आ जाता है, और जिसके फलस्वरूप इसकी जान चली जाती है। आप कुछ और देखना चाहेंगे जो प्रश्न हमने किया सतीश कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिर्फ यही जानना चाह रहे थे आखिरकार इनकी बेटी इनकी ज़िंदगी से क्यों चली गई, क्या कारण रहा, क्या वजह रही। तो जिस तरीके से बातें हुई
तो वो तरीका, वो बातें तो इन्होंने जान ली, समझ गए। इन्होंने कहा हाँ हम समझ गए। तो अब इनको जगाने का समय आ गया, इनको समून की निद्रा से जगाया गया और हमारे साथ बैठे काउंसलिंग में। अब इनसे जो वार्तालाप हुई बड़ी अच्छी हुई, लेकिन वो वार्तालाप शुरू करने से पहले हमने इनको थोड़ी सी हीलिंग दी, जिससे कि इनकी जो मानसिक स्थिति है, जो डिप्रेशन का जो वजन है, वो हल्का हो जाए। तो जिस प्रकार से हीलिंग इनको दी गई, इनकी हीलिंग काम करी और बड़ी तसल्ली से ये अपने आप को रिलैक्स फील करने लगे, बहुत गजब के रिलैक्स। इनसे अब पूछा गया कि देखिए, जिस बेटी को आप अपनी बेटी समझ रहे थे, क्या वो आपकी बेटी थी रियल में? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटी तो वो मेरी ही थी, लेकिन उस बेटी के अंदर जो आत्मा थी वो तो अपने दंड विधान को लेकर आई थी, और उसने जो कर्म किए, जो कर्माज थे, और उनके अनुसार उन्होंने उसका दंड भी भुगता। तो वो अब संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वो एक ऐसा कोई ऐसी आत्मा थी जो कि अपना बदला लेने आई है। अब बदला कैसे? क्योंकि उसने धोखा दिया किसको? अपने पार्टनर को। अब एक पार्टनर की जान ले ली, जब मोटा पैसा कमाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि अपने पार्टनर की जान ली। अब उस पार्टनर की जो आत्मा जो उसको बददुआ दे कर गई, भाई वो तो उसको भुगतनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सतीश कुमार जी दो बददुओं के शिकार हुए। एक तो वो जब उन्होंने दवाई बना दी और उस दवाई को खाने के बाद वो बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके माता पिता ने उनको बददुआ दी। और इनके घर में जो बेटी पैदा हुई वो खुद एक बददुआ लेकर पैदा हुई कि भाई जब वो कामयाब होगी उससे पहले ही वो मर जाएगी। तो हुआ भी ऐसे ही। लेकिन एक बच्चे को खोने का जो कष्ट किसी भी माता पिता को भुगतना पड़ता है, एग्जैक्ट वही दुख उस सतीश कुमार को देखने को मिला। और सच बताऊं, सतीश कुमार जी एक कंपनी में जॉब करते हैं, ये अकाउंटेंट का काम करते हैं, लेकिन पिछले करीब 4 महीने से ये अपनी ड्यूटी को ढंग से ज्वाइन नहीं कर पाए। ये जिस फर्म में काम करते हैं वो इनके मित्र हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इलाज करा लीजिए, आप ठीक हो जाइए और अपने काम को देख लीजिए। उन्होंने इनको मना नहीं किया है, ये पिछले 4 महीने से जॉब पर नहीं गए हैं, लेकिन इनके जो मित्र हैं उनको इनकी आधी सैलरी टाइम से दे देते हैं भलाई के साथ। तो इस तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा है, इनका परिवार पल रहा है। लेकिन ये आज भी अपनी जो बेटी है उसके खोने का जो दुख है उसको आज तक नहीं मिटा पाए। लेकिन जब इनकी हीलिंग की गई, जब इनको इनका पास्ट लाइफ दिखाया गया कि आप ऐसा ऐसा कर्म करके आए, ऐसे ऐसे गुनाह को अपने साथ बांध कर लाएं, तो भाई वो भुगतने तो पड़ेंगे, तो निश्चित है। अब इसमें भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपसे कर्म जैसे भी हुए, शुभ हुए हैं या अशुभ हुए हैं, तो आपको उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब यदि आप आध्यात्मिक हो गए तो आप उनको बड़े प्यार से निपटा सकते हैं, शांति से वो निपट जाएंगे। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक नहीं हुए तो वो जो प्रारब्ध बन के जो आया आपके सामने, वो जो कष्ट होंगे वो आपसे सहन नहीं होंगे। आप कष्ट में रहेंगे, दुख पाएंगे, परेशान होंगे, पछताएंगे। और ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। और हाँ, रियल बात जो है ना, हम सब दंड विधान के अकॉर्डिंग ही मनुष्य शरीर को धारण किए हैं। लेकिन दूसरा राज और रहस्य मानव शरीर का, हम उन सब दंड विधानों को भुगतते हुए अगर आध्यात्मिक से जुड़ते हैं, अध्यात्म को फॉलो करते हैं और फिर भगवान का नाम जप या भगवान का जो कीर्तन है, जो सुमरन है, वो सब करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं आराम से, तसल्ली से। लेकिन इंसान को तो भाई चाहिए पैसा। अब पैसा चाहिए तो भाई पैसा कमाने के लिए तो अब कुछ भी कर रहे हो। मतलब एक इंसान की जान ले रहा है, कोई अन्याय को बढ़ावा दे रहा है, गलत कार्य कर रहा है, किसी की बहन बेटी को नहीं देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। और फिर जब परिणाम भुगतने का नंबर आता है फिर वाट लगती है। फिर तुम सोचो यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल भैया, किसी और के साथ थोड़ी होगा। आप एक बात मान लीजिए कि जो कहते हैं ना लोग कि भाई खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, या फिर जब पैदा हुआ तो मुट्ठी बांध कर, तो भैया उस मुट्ठी में था क्या? आपने कभी जानने का कोशिश किया? तो मैं आपको बताता हूँ, उनकी सीधे हाथ की मुट्ठी में उनका मन होता है और उल्टे हाथ की मुट्ठी में उनका
प्रारब्ध होता है, इसको वो अपने साथ बांध कर लाता है। हर एक जीव, हर एक मनुष्य जो भी जन्म लेता है, चाहे वो लड़की के रूप में हो, लड़की के रूप में हो, लड़के के रूप में, या फिर कोई नपुंसक हो, लेकिन हाँ, उनका प्रारब्ध और उनका मन उनके साथ ही होता है। और जब आप जाओगे यहाँ से, तब भी मन और आपका प्रारब्ध, जो आपने कर्म किए वो उनका बंडल बन के वो आपके साथ जाएगा। किसके साथ? आपकी रूह के साथ, आपकी आत्मा के साथ। वो अकेली ट्रैवल नहीं करती है। अब आपने जो बुरे कर्म किए हैं, जो जितनी सीमा का है, जितने तरीके का है, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। जैसे कि जन्म मिला भैया कोई पशु का, कुत्ते का, बिल्ली का, सुअर का, कोई भी प्रजाति हो सकती है, तो वो उसके कर्म जैसे रहे वैसे भुगतेगा। अब भैया आपने मुर्गे खाए काट काट कर, तो भैया आप भी मुर्गे बनोगे और आप भी ऐसे ही काटे जाओगे, ये निश्चित है। इससे किसी का कोई लॉजिक काम नहीं करता है, ये निश्चित है। इसलिए मेरा तो आपसे ये कहना है कि भैया यदि आप अभी तक कोई मांसाहार करते आए हैं, यहाँ तक कि जो एग्स वगैरह हैं वो भी अगर खाते आए, तो तौबा कर लीजिए, वो आपके लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी एक जीव होता है और आपके द्वारा जीव हत्या की गई है। इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपसे कल मिलता हूँ, फिर लाऊंगा एक नया PLR का सेशन। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।